दूसरी खबर आई एक सर्वे से, प्यू सर्वे। आपने नाम पहले भी कई बार सुना होगा, बड़ा नामी सर्वे है। अल्पसंख्यकों पर इसकी रिपोर्ट हर साल ही हेडलाइंस बनाती है, स्पेशली हिंदुस्तान में। प्यू रिसर्च सेंटर की वेबसाइट के मुताबिक ये एक निष्पक्ष थिंक टैंक है, कम से कम दावा है उनका, जो दुनिया के समसामयिक मुद्दों के इर्द गिर्द सर्वे कराता है, माइनर और मेजर रिसर्च करवाता है, सोशल साइंस रिसर्च का डेटा सम्मत एनालिसिस करता है, ऐसा उन्होंने खुद लिखा है। दिसंबर 2022 की अपनी रिपोर्ट में प्यू ने छापा था कि भारत में मजहबी अदावत गहरा रही है। इसके बाद जून 2023 में प्यू ने छाप दिया कि 98% भारतीय मुसलमान मानते हैं कि उन्हें अपना धर्म पालन करने की पूरी आज़ादी है। आज की रिपोर्ट थोड़ी अलग है। ये रिपोर्ट है दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभुत्व पर। सर्वे हुआ था बीती फरवरी से मई तक इसी साल की। सैंपल साइज था 24 देशों के कुल 30,861 लोग, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक और सब सहारन अफ्रीका तक। G20 सम्मेलन को अभी हफ्ता भी नहीं बचा है, इसलिए अब एक एक करके बुलेट पॉइंट्स में हम जान लेते हैं कि इस स्टडी की फाइंडिंग्स क्या हैं। कुल संख्या में से 46% लोगों का ख्याल भारत के पक्ष में है, 34 विपक्ष में और 16 ने कोई भी विचार जाहिर नहीं किया। इनमें से कोई नहीं वाले लोगों से पूछा गया कि क्या दुनिया के बाकी देशों के बीच भारत का ओहदा बढ़ा है। जवाब में 68% भारतीयों का मानना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक छाप बढ़ी है। ये इंडियंस मान रहे हैं जो यहाँ रहते हैं या बाहर रहते हैं। दुनिया के बाकी 23 देशों में जहाँ रिसर्च की गई, वहाँ रहने वाले 28% लोगों का भी ऐसा ही मानना है कि दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। पिछले साल से अब तक इस सूरत में काफ़ी फर्क आया है। 2022 में केवल 28% भारतीयों को ही भारत में विश्वास था, अब बढ़ गया। भारतीय और क्या सोचते हैं? सैंपल के लगभग आधे भारतीयों यानी कि 49% ने कहा कि दुनिया भर में अमेरिकी प्रभाव मजबूत हो रहा है, जबकि 41% ने रूस के बारे में भी यही कहा। राय बटी हुई है। रूस और पुतिन राज के बारे में भारतीय पिछले सालों की तुलना में और आश्वस्त हुए हैं। चीन के प्रभाव पर सैंपल में मतांतर है। हालांकि सर्वे में शामिल मध्यम आय वाले देशों की लिस्ट में भारत इकलौता है जहां चीन को लेकर परहेज है। अमेरिका, रूस और चीन की बात हमने कर ली। इस कॉम्प्लेक्स त्रिकोण के बाद पाकिस्तान की भी बात हम कर लेते हैं। भारत में पाकिस्तान के प्रति नकारात्मक रवैया बरकरार है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 3/4 भारतीयों का नजरिया पाकिस्तान के प्रतिकूल है। भले ही बाकी सब हेड्स में आपको पिछले साल के आंकड़ों और इस साल के आंकड़ों में फर्क दिखे, इस नंबर में फर्क नहीं आया। 2013 से बिल्कुल यही हाल है। विरोध कभी भी 60% से कम नहीं हुआ हिंदुस्तान में पाकिस्तान का। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बात की जाए तो भारत में तो वो अच्छे खासे लोकप्रिय हैं। 30 से 33% लोग उनकी पार्टी और राजनीति से सहमत हैं, मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके लिए मत मिले जुले हैं। सर्वे में शामिल भारतीयों में से मेजॉरिटी का मानना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ा है, पर दुनिया का औसत कम है। 12 देशों के सैंपल में से केवल 37% लोगों को ऐसा लगा, जबकि 40% को इस बात पर भरोसा नहीं है कि मोदी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में सही कदम उठाएंगे। 37 बनाम 40। मसलन इजराइल नरेंद्र मोदी से बहुत प्रभावित मालूम पड़ता है। सैंपल के 71% इजरायलियों को लगता है कि मोदी इज द मैन। जापान, केन्या और नाइजीरिया भी नरेंद्र मोदी के पाले में ही हैं। वहीं अर्जेंटीना, मेक्सिको, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और यहाँ तक कि यूएस में भी मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर संशय है। खास तौर पर मैक्सिकन और ब्राज़ीलियंस में ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। आखिरी पॉइंट पे आते हैं। यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी और पोलैंड, सभी 5 यूरोपियन देशों में भारत के पाले से लगभग 10% तो चले गए। यहाँ कहाँ 2008 में फ्रांस की 70% आबादी भारत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में सही मानती थी, अब ये नंबर 39% तक लुढ़क गया, ऑलमोस्ट आधा।